भारतीय जनता पार्टी ने शिमला से राज्यसभा सीट जीत ली है। उसके बाद राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं। अब जिन 6 विधायकों ने पाला बदला था और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में क्रॉस वोटिंग की थी, उनको अयोग्य करार दिया गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल। डॉक्टर बिंदल, आपने राज्यसभा की सीट तो जीत ली, लेकिन आगे का क्या कदम है पार्टी का? मुख्य विषय यह है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना पूरी तरह का इकबाल खो चुकी है। 34 वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में गिरे हैं, जबकि 40 सदस्य कांग्रेस पार्टी के पास थे और 3 आजाद उम्मीदवार थे। ये जो वोटिंग है, ये इस बात को साबित करती है कि यह सरकार अपनी सैंक्टिटी खो चुकी है। इसको मॉरल रूप से पूरी तरह से पदच्युत होना चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट संकेत है कि पिछले 1 साल की जो कांग्रेस सरकार की कार्यशैली है वो किस प्रकार की रही। ना तो वो जनहित में रही कार्यशैली, ना ही उन्होंने अपनी गारंटियां जो जनता को दी थी उसको पूरा किया, और ना ही विकास कार्यों को अंजाम वो दे सके, जिसके कारण उन्हीं के अपने विधायक उनसे असंतुष्ट हुए। लेकिन मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल और केवल जनता की आवाज को बुलंद करने के काम में पिछले 1 साल से लगी है। झूठी गारंटियों के आधार के ऊपर ये सत्ता में आए। इन्होंने बहनों को धोखा दिया। 22 लाख बहनों को कहा कि हम 1500 रुपया महीना देंगे। इन्होंने 1 लाख बेरोजगारों को पहली कैबिनेट में सरकारी नौकरी देने का गारंटी कर डाली और 5 लाख को और रोजगार देने की बात की। तो ऐसे विषयों को लेकर के जो जनता के अंदर एक जनभावनाएं खड़ी हुई, वो चिंतनीय है। और उसी के कारण ये जो झूठी गारंटियां हैं, उसी के कारण सरकार का इकबाल और इस्तकबाल वो डाउन हुआ है। आपको लगा कि आपकी एक स्ट्रैटेजी थी कि डिवीजन ऑफ वोट्स मांगा जाए, जिसको कांग्रेस ने क्षीण कर दिया और आपके ही जो सदस्य थे उनको पहले एक्सपेल किया, बाकी लोगों ने वॉकआउट कर दिया। जो विधानसभा के अंदर माननीय 15 विधायकों का सस्पेंशन है, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। 11 बजे वो सदन में पहुंचते हैं, 11:03 के ऊपर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, बहस नहीं होती। ये और केवल बजट को पारित करने के लिए और सरकार को बचाने के लिए और की गई योजना उसका पार्ट है, और कुछ भी नहीं है, और ये पूरी तरह से इलीगल है। आपको लगता है कि सरकार ने बजट पास करके अब कम से कम 3 महीने तो सरकार को बचा लिया है? किसी भी तरह से आप और उस बजट को 15 लोगों को एक्सपेल करके, टर्मिनेट करके, और आप अपना बजट को पास करा रहे हो, तो ये जैसे झूठी गारंटियां वैसा ही इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर भी रहने वाली है। बजट पास करा लिया, वो स्पीकर साहब की मदद के साथ कांग्रेस पार्टी ने उनका सहारा लिया और आगे बढ़े। आपको लगता है कि स्पीकर ने कांग्रेस की मदद की सरकार बचाने में? हम उम्मीद नहीं करते थे। हमारे जो स्पीकर हैं वो पेशे से एडवोकेट हैं और उन्हें कानूनी तौर के ऊपर करना चाहिए था, परंतु उन्होंने नहीं किया। आपने कहा कि आपके जो 15 सदस्यों को बाहर सस्पेंड किया गया असेंबली से, वो गैर कानूनी था। अब जो 6 विधायक उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। आगे कोई कानूनी कदम उठाएंगे? अभी वो जो निर्णय स्पीकर साहब ने दिया है, उस निर्णय को
और लोग देखेंगे क्या निर्णय है, उसके अनुसार फिर आगामी क्या कार्रवाई करनी है पार्टी उसको निर्धारित करेगी। लोकसभा के चुनाव आगे आ रहे हैं और दावा तो ये भी किया गया था कि बहुत सारे जो कांग्रेसी विधायक हैं या मंत्री हैं आपके संपर्क में हैं। अगला कदम कुछ बड़ा उम्मीद कर सकते हैं? बड़ा कदम तो एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीतेगी और जो माननीय मोदी जी ने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को पूरा करने में हिमाचल प्रदेश पूरी ताकत के साथ जुटेगा। हमारा संगठन लगातार एक्टिव है और अपने काम में जुटा हुआ है। चूंकि डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं हो पाया तो अब फ्लोर टेस्ट की मांग आगे आ सकती है। आप अटल हैं इस कदम पे? क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम होता है ये समय बताएगा। अभी तो और जो वर्तमान सरकार है उसको सत्ता में रहने का हक नहीं है, वो अपना सत्ता में रहने का हक खो चुकी है जिस तरह से वोटिंग पैटर्न हुआ है। भले ही सरकार को बचा लिया गया हो, लेकिन आपको लगता है कि जो खेमेबाजी है अभी भी वो भाजपा के लिए संजीवनी भविष्य में हो सकती है? नहीं, माननीय मंत्री जी द्वारा इस्तीफा देना, अपनी सरकार के खिलाफ बोलना, ये एक बड़ा स्पष्ट जनमानस के सामने है, इसलिए वो कोई कहने की बात तो है नहीं। जो स्थिति है वो हिमाचल की जनता और देश की जनता पूरी तरह देख रही है। मतलब आप अभी भी मानते हैं कि सरकार अस्थिर है? सरकार की स्थिरता और अस्थिरता, हिमाचल प्रदेश की जनता तो त्रस्त है। जब ये स्थिर थी तब भी त्रस्त थी। यानी जनता जो है उसके संस्थान बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, अस्पताल बंद हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बिगड़ रही है। मुख्यमंत्री जी के अपने इलाके के अंदर बहनों के बाल काट के मुंह काला करके उनको गांव में घुमाया जा रहा है। शिमला के रिज के ऊपर जो कंप्लेंट रूम है उसके सामने मर्डर होता है, वहीं पर पुलिस है। वो ये जो स्थिति है नेवर बिफोर। लोकसभा चुनाव पर असर डालेगा जो भी घटनाक्रम 2-3 दिनों में हुआ? लोकसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, संगठन भी तैयार है और ये घटनाक्रम भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। शुक्रिया, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर राजीव बिंदल जो हमें बता रहे थे कि सरकार भले ही बच गई हो, सरकार का संकट भले ही टल गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक सरकार अभी भी अस्थिर है क्योंकि कांग्रेस के विधायकों के बीच में अभी भी असंतोष की भावना भड़क रही है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, शिमला, आज तक।